देखो, अगर कोई एक्टर है जो काफ़ी टाइम से फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टिव है, तो उस एक्टर की फ़िल्मोग्राफ़ी में कोई एक ना एक फ़िल्म ऐसी होती है, जो स्पेशल बन जाती है, जिसकी एक कल्ट फ़िल्म बन जाती है। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ आवारापन के बारे में। देखो, इस मूवी को मैंने आज से 8 साल पहले मतलब 2018 में पहली बार देखा था। एंड इस फ़िल्म को देखने के बाद जो मेरा सबसे जेन्युइन रिएक्शन निकल के सामने आया, तो वो ये था कि ये क्या था? मतलब मुझे आवारापन बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एंड उसी का कारण ये नहीं है कि मुझे रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद नहीं है। 2018 या फिर उससे पहले भी मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसे साल थे ना, जहाँ पर मैं शाहरुख खान की बहुत सारी फ़िल्मों को देखा करता था एंड उसके अलावा हॉलीवुड की भी कई सारी रोमांटिक फ़िल्म्स को ही देखा करता था। एंड रोमांटिक जॉनर अपार्ट फ्रॉम दी हॉरर जॉनर एक ऐसा जॉनर था जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा एडमायर किया करता था। तो मैं चाहता था कि मैं अलग-अलग मतलब चाहे हॉलीवुड हो या फिर पूरी दुनिया में जितनी भी सारी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ है, उनमें जितनी भी सारी रोमांटिक फ़िल्में हैं, मैं उन सबको देख डालूँ। क्योंकि मेरा एक परसेप्शन था ना कि मैं देखना चाहता था कि हर फ़िल्म इंडस्ट्री अपने वे में रोमांटिक फ़िल्मों को किस तरीके से प्रेज़ेंट करती है ऑडियंस के सामने। एंड उस दौर में मैं बहुत सारी रोमांटिक फ़िल्मों को देखा करता था। लेकिन उसी दौर में जब मैंने आवारापन को देखा तो मुझे वो पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे उसकी कहानी बहुत ज़्यादा टिपिकल लगी। एंड उसके अलावा भी कई सारे कारण थे, मैंने उसका नाम बहुत ज़्यादा सुना था। जैसे आप समझ सकते हो कि आवारापन एक ऐसी फ़िल्म है इमरान हाशमी की पूरी फ़िल्मोग्राफ़ी में जिसका सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है। भले उसके अलावा भी उन्होंने कई सारी कमाल की परफ़ॉर्मेंस दी है, बट आवारापन का सबसे ज़्यादा नाम आता है। तो इसी हाइप पे चलते मैंने इस फ़िल्म को देखा था एंड मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी, मतलब इतनी ज़्यादा थी कि मुझे ये फ़िल्म नहीं पसंद आई थी। एंड उसके बाद मैंने इस फ़िल्म को कभी दोबारा पलट कर नहीं देखा और ना ही मैंने इसके कोई गाने सुने थे। हाँ, भले इंस्टा रील्स को स्क्रॉल करते वक़्त अगर ये सारे गाने आ जाते थे, तो वहाँ पर मैं सुन लेता था, बट ऐसे कभी वक़्त निकाल कर यूट्यूब पे जाकर नहीं, कभी भी नहीं। एंड इसी बीच जब इस बात को आगे जाके कन्फर्म कर दिया गया कि आवारापन 2 आएगी, एंड मैंने भले अपने कई सारे वीडियोज़ में इस बात को भी बोला है आगे चल के, मुझे आवारापन नहीं पसंद आई थी। लेकिन जब आवारापन 2 अब जैसे कल रिलीज़ होने वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार और आवारापन को चांस दिया जाए एंड देखा जाए कि इस बार मेरा जो परसेप्शन बना है इस फ़िल्म को लेकर वो चेंज होता है या फिर नहीं। एंड इसी चीज़ के साथ या फिर थोड़ा डर के साथ कि दोबारा मैं अपना टाइम वेस्ट करने वाला हूँ या फिर इस बार मेरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ मैंने इस फ़िल्म को इन दोनों चीज़ों के बीच में झूलते हुए मैंने इस फ़िल्म को देखना स्टार्ट किया। एंड इस फ़िल्म को कंप्लीट करने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आई एम अमेज़्ड। मतलब जब मैंने आवारापन को पहली बार देखी थी, तो मेरा ख़्याल ये था ना कि मैंने ना फ़िल्म की बहुत सारी कमियों को नोटिस करना शुरू कर दिया था। पूरी तरीके से शुरू कर दिया था, जहाँ पर एडिटिंग मिस्टेक से लेकर कई सारे सीन्स हैं जहाँ पर चीज़ों को एब्रप्ट वे में कट कर दिया जाता है। वो सारी चीज़ों की वज़ह से जो मेरा कंसंट्रेशन था, वो धीरे-धीरे बिगड़ता हुआ जा रहा था। एंड कहते हैं ना कि अगर आपको कोई फ़िल्म के बारे में बताया जाए, जो कि बहुत बेहतरीन है, ठीक ना? तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि वो फ़िल्म बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको पसंद आएगी, क्योंकि इतने सारे लोग उस फ़िल्म की तारीफ़ कर रहे हैं। तो वहाँ से आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ऊपर चल जाता है। एंड उसके बाद अगर आप उस फ़िल्म देखना शुरू करते हो, तो आपके दिमाग में ना एक क्रिटिकल थिंकिंग बैठ जाती है कि मैं इस फ़िल्म को देख रहा हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर पाए एंड मैं इस फ़िल्म को पूरी तरीके से क्रिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँगा। एंड मैंने भी आवारापन को उसी तरीके से देखा था, जहाँ पर मैं सारी गलतियों को नोटिस कर रहा था, लेकिन फ़िल्म के जो एसेंस है, फ़िल्म का जो सोल है, उसे मैं कंप्लीटली इग्नोर करते हुए जा रहा था। लेकिन दूसरी बार वॉच पे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस फ़िल्म को देखा था, तो मुझे ये फ़िल्म नहीं पसंद आई थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो थी। लेकिन अब जब मैंने इस फ़िल्म को दूसरी बार देख लिया एंड जैसे मैंने कहा कि आई एम अमेज़्ड एंड मुझे ये फ़िल्म सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बट ये तो हो गई कि मुझे ये फ़िल्म पसंद आई है, बट क्यों आई है? चलिए उसके बारे में भी थोड़ी-मोड़ी बातें हम कर लेते हैं। तो हाँ, सबसे पहला कारण है इसका म्यूज़िक, जिसमें सारे गाने अच्छे हैं, सारे, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी एक गाने को सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये गाना बेमतलब का डाला गया है। लेकिन 2 जो सबसे स्टैंड आउट वाले गाने हैं, वो ये है, तो फिर आओ एंड तेरा मेरा रिश्ता। जहाँ पर मैंने तेरा मेरा रिश्ते इस गाने को तो कई बार सुना है, लेकिन जब वो मोमेंट फ़िल्म में आया, मतलब फ़िल्म में ये गाना 2 पार्ट्स में बजता है एंड दोनों पार्ट्स में जब ये गाना सुनने के लिए मिला मुझे, आई प्रीटी मच फेल्ट लाइक कि इस गाने को केवल एक तरीके से एक अच्छी कहानी देने के लिए इस फ़िल्म को बनाया गया था। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस इस फ़िल्म को देखने के बाद इस तरीके का आ रहा था कि एक्चुअली में ये एक एल्बम होने वाली थी, ठीक ना? जिसमें ये सारे गाने होने वाले थे एंड जिसका सबसे टॉप सेलिंग गाना होने वाला था ये, तेरा मेरा रिश्ता। एंड उस चीज़ को सेल करने के लिए एक तरीके से मेकर्स ने इस पूरी फ़िल्म को बनाया था, जो कि सच में एक डिसेंट फ़िल्म है। मतलब उसकी स्टोरी वाइज़ बोलो तो एक काफ़ी डिसेंट फ़िल्म निकल के आती है। लेकिन फ़िल्म में जिस तरीके से इमोशंस को भरा गया है, जहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड देखने को नहीं मिलता है। फ़िल्म की कहानी कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं करती है। एंड हाँ, अगर आपको इंडिया में कोई ऐसी फ़िल्म बनानी है, जो कि बहुत बड़ी हिट हो एंड वो रोमांटिक जॉनर में पड़ती है, तो आपको अपनी कहानी को बहुत सिंपल रखना पड़ेगा। इसका एक और बहुत बड़ा प्राइम एग्ज़ाम्पल है, जो पिक्चर चलाई थी फ़िल्म सैयारा। वेल, ये तो हो गई गाने की बात या फिर गाने को लेके क्या मेरे थॉट्स है वो। इसके बाद अगर हम बात करें तो हाँ, इमरान हाशमी। मतलब हम कहते हैं ना कि हमने एक फ़िल्म देखी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो हम ये कहने लगते हैं कि इस फ़िल्म में अगर ये एक्टर नहीं रहता तो वो फ़िल्म नहीं चल पाती।
तो यहाँ पर भी सेम केस है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इमरान हाशमी के अलावा जो आशुतोष राणा का कैरेक्टर है, अगर आशुतोष राणा के कैरेक्टर को कोई और प्ले करता, मतलब जिस इंटेंसिटी के साथ, जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता है, मतलब जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ नहीं दिया गया है, ऐसे नहीं है कि उनकी कोई बैक स्टोरी हमें बताई गई है या फिर उनका कोई अल्टीमेट गोल बताया गया है या फिर उनके कैरेक्टर के अराउंड कुछ और सब प्लॉट्स को लाइक डाला गया है। लेकिन उसके अलावा भी जितने भी कम सोर्स मटेरियल उन्हें मिले हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, उसके बावजूद भी वो अपने कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरीके से प्ले करते हैं, जहाँ पर उनका विलेन वाला आर्क होने के बावजूद भी हम कुछ वे में उनके लाइक फीलिंग्स के साथ रीजनेबल होने लगते हैं। पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी वे में आशुतोष राणा के कैरेक्टर से सिम्पैथाइज़ नहीं कर रहा हूँ या फिर उसे सही साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो जो प्यार वाली जो भी बातें कहते हैं या फिर जो भी शायरी मारते हैं या फिर जो भी अंदाज़ से डायलॉग डिलीवर करते हैं, वो कुछ हद तक हिट करते हैं, जब तक वो किसी भी गलत चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बोले जा रहे हैं। बट यस, फिल्म का टॉपिक है फ्रीडम एंड उस चीज़ को फिल्म में अच्छी तरीके से दिखाया गया है। एंड फिल्म अपने ओपनिंग सीन से लेकर अपने एंडिंग सीन तक उस चीज़ को छोड़ती नहीं है। एंड ये चीज़ मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छी बात लगी। और अब भले हो सकता है कि आवारा पार्ट 2 जो कल आने वाली है उसका प्लॉट भी पूरी तरीके से सेम हो, बट अब तक जितने भी सारे गाने सुनने को मिले हैं हमें आवारा पार्ट 2 की तरफ से भी, वो सारे गाने अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट या फिर मैं कह सकता हूँ मोस्ट ऑफ द ऑडियंस रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि नहीं, हमें कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं चाहिए, हमें कोई बहुत सारा मेलोड्रामा भी नहीं चाहिए। हमें जिस तरीके से आवारापन देखने को मिली थी उस तरीके से आवारापन 2 भी हमें देखने को मिल जाए एंड फिल्म में चार्ट बस्टर सॉन्ग देखने को मिल जाए, बस काम हो जाएगा। एंड यस, होप यही है कि यही चीज़ हमें आवारापन 2 के साथ देखने को मिल जाए, जहाँ पर मैंने अभी तक सच तो नहीं मारा है कि आवारापन 2 भी किसी फिल्म की रीमेक है या फिर नहीं, जस्ट लाइक आवारापन। बट देखते हैं कल जब फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद हम अपना ओपिनियन बनाएंगे एंड आपके साथ कन्वर्सेशन चालू रहेगा कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट एंड विद दैट बीइंग सेड मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन आवारापन को लेके, जिससे मैंने अगेन से रिविजिट किया आफ्टर 8 होल ईयर्स। फिर भी चलिए, इस फिल्म को लेके ये जो भी बातें मैंने कही है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन बना है एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस फिल्म। भले इस फिल्म को लेकर अगर आपको डिफरेंट ओपिनियन है या फिर आपका मेरे ओपिनियन से कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम ओपिनियन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। मैं फर्स्ट ऑफ जानना चाहूँगा कि आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।